हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइक 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज है 19 सितंबर। आज का जो जेएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, इस वीडियो में उसका एनालिसिस करेंगे और इसके बाद जनरल रीजनिंग का आपको कुछ डोज दिया जाएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन बताऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद देखिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिविल बाइक 2.0 में नहीं ज्वाइन हुए तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। तो देखिए, जेएसएससी जेई 19 सितंबर 2023 क्वेश्चन एनालिसिस। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी जो झारखंड के किस जिले में बहती है। एक्चुअली फ्रेंड, कुछ बोल रहे हैं कि गंगा नदी किस राज्य से नहीं बहती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ बोल रहे हैं गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, तो साहेबगंज जिले में बहती है। और जो साहेबगंज जिले में बहती है तो टोटल झारखंड में कितना किलोमीटर बही है गंगा नदी, तो देखिए 83 किलोमीटर है। इसका देखिए, काली मिट्टी जो है झारखंड के किस जिले में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा देखिए साहेबगंज जिले में पाई जाती है। अगर साहेबगंज ऑप्शन में नहीं है तो राजमहल मारिएगा, क्योंकि राजमहल जो है साहेबगंज जिला के अंदर ही आता है। इसका देखिए, झारखंड में कितने प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है। कौन कौन से हैं? संथाल परगना, कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर। इसके बाद देखिए, पूछा गया था नागरिकता जो है किस भाग में आता है, तो भाग 2 में आता है। अनुच्छेद कितना? 5 से 11 के बीच में, मतलब इसके 5 से 11 के बीच में नागरिकता का से संबंधित है। इसका देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता, तो देखिए मुरलीकांत पेटकर होगा पहला पैरा ओलंपिक पदक। लेकिन शायद क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में कौन जीता, तो भाविना पटेल। इसका देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, मतलब इम्प्रूवमेंट करना, उससे संबंधित है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट बार पूछा जाए स्वर्ण सिंह समिति, तो याद रखिएगा मूल्य कर्तव्य को शामिल करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। इसके बाद देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस देश में हुई थी पूछा गया था, तो 1833 में हुआ था, ब्रिस्टल यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसका देखिए, ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला पहला राज्य, मतलब भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। इसका पूछा गया था दिवाकर प्रसाद जो बॉक्सिंग से संबंधित है किस राज्य से है, तो झारखंड राज्य से है, रांची जिले से है। इसके बाद देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो देखिए बहुत जगह आपको कहीं 947 मिलेगा, कहीं 948, 949, तो लगभग 949 होता है। इसके बाद देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये पूछा गया था 5 वर्षों के लिए होता है। इसका देखिए, पूछा गया था मुंडा राजा किसे बोला जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को बोला जाता है। इसके बाद देखिए, पूछा गया था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो झारखंड के किस जिले में है, तो धनबाद जिले में है, जो कि अभी IIT भी बन चुका है। इसका देखिए, मदरबोर्ड CPU से प्रश्न थे यहाँ पे। इसका देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, इलेक्ट्रिकल से कुछ टॉपिक पता चले हैं। किरचॉफ्स लॉ से पूछा गया था, सिंक्रोनस मोटर से पूछा गया था, PMMC इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया था, रिलेक्टेंस मोटर का एग्जाम्पल पूछा गया था। इसके बाद देखिए, सिविल का कुछ टॉपिक पता चला है। सिविल से देखिए, लैंड सर्वे, कंक्रीट, ट्रस, ये सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैकेनिकल से केवल बताया गया, थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए हैं, और भी पूछे गए होंगे लेकिन याद नहीं आ रहा होगा शायद। इसका देखिए, रीजनिंग से बोला कि डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, एनालॉगस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब पूछे जा रहे थे। और मैथ में मिश्रण और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए, ये हो गई आज का एनालिसिस, एग्जाम एनालिसिस, ये सब क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए, आज डेली आप लोग को दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल में सिंक्रोनस मोटर से ज़रूर आ रहे हैं। तो चलिए, इस सिंक्रोनस मोटर को थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंक्रोनस मोटर से कुछ 10 सवाल लाया हूँ मैं। देखिए, स्मॉल सिंक्रोनस मोटर जो है वो किससे स्टार्ट किया जाता है, तो डैम्पिंग वाइंडिंग से स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, पौनी मोटर जो है यूज टू स्टार्टिंग विच मोटर, मतलब पौनी मोटर जो है किस मोटर को स्टार्ट करने के लिए कहा जाता है, तो सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर होगा। इसका देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंक्रोनस मोटर जो होता है रन एट ए स्पीड ऑफ, कितने स्पीड पे ये रन करता है, तो जनरली देखिए 150 से 1800 RPM तक के बीच में ये रन करता है। इसका देखिए, पूछा जाता है फुल लोड स्लिप ऑफ सिंक्रोनस मोटर, फुल लोड पे स्लिप कितना होता है सिंक्रोनस मोटर का, तो सिंक्रोनस मोटर का स्लिप नहीं होता है, यानी कि 0 फुल लोड पे। इसका देखिए, ये फॉर्मूला जो बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो स्पीड होता है इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय नंबर ऑफ पोल। इस फॉर्मूला से, जैसे कि मान लिया फ्रीक्वेंसी दे दिया, पोल दे दिया, इसका स्पीड पूछ लिया गया तो निकाल सकते हैं। स्पीड दे दिया गया और फ्रीक्वेंसी दे दिया गया तो पोल निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, सिंक्रोनस मोटर जो है
वो वेरिएबल पावर फैक्टर पे रन कर सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव एज। देखिए ओवर एक्साइटेड जब हो जाता है ना सिंक्रोनस मोटर, तो वो कैपेसिटर का काम करने लगता है, और अगर अंडर एक्साइटेड रहेगा तो इंडक्टर का काम करने लगेगा, और नॉर्मल एक्साइटेशन रहेगा तो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करने लगेगा, यानी कि रेसिस्टर पे, रेसिस्टर टाइप से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर से बन सकता है कैपेसिटी ऑफ सिंक्रोनस मोटर जो है किस रेंज में मेजर किया जाता है, तो MVAR पे मेजर किया जाता है। साइज ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज डिटरमाइंड बाय इट्स KVA रेटिंग, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है डैम्पर वाइंडिंग जो है वो क्या करता है सिंक्रोनस मोटर में, तो एलिमिनेट हंटिंग ऑफ रोटर। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड, जो कि इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस मोटर के रिलेटेड। अगर कभी सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन आते हैं तो ये सब क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं, चलिए सिविल के 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। तो देखिए सिविल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन 3 तरह का होता है। अगर स्टील पहले फेल कर रहा है तो वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। अगर स्टील और कंक्रीट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ फेल कर रहा है तो बैलेंस सेक्शन होगा। और कंक्रीट फेल फर्स्ट मतलब कंक्रीट पहले फेल कर जा रहा है तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन क्योंकि पिछले जो JSSC JEE एग्ज़ाम है 2023 में जो TCS पैटर्न पे बेस्ड था उसमें पूछा गया था, तो इस बार में भी पहले पूछा गया था अंडर रेनफोर्स्ड के लिए, तो इस बार बैलेंस सेक्शन या फिर ओवर रेनफोर्स्ड के लिए पूछा जा सकता है। इसका देखिए कंक्रीट स्ट्रेन जो होता है, कंक्रीट का स्ट्रेन जो होता है बीम में, वो मैक्सिमम देखिए आउटर मोस्ट फाइबर पे होता है 0.0035, और कंप्रेशन फाइबर पे होता है 0.002। इसके बाद स्टील का पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है FY बाय 1.15 ES प्लस 0.002, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद देखिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो पूछा जाता है कि किसके लिए किया जाता है, इम्पैक्ट टेस्ट, तो टफनेस कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। और इसमें जो मतलब इक्विपमेंट होता है उसमें हैमर होता है, हैमर का वेट होता है 14 kg, और जो उसका हाइट, उस हैमर को कितने हाइट से गिराते हैं, तो 38 सेंटीमीटर के हाइट से गिराते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन सॉइल से जो है, सॉइल मैकेनिक्स से जनरल इंजीनियरिंग में पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में जो है रेमर का वेट होता है 2.6 kg, और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में होता है 4.9 kg, और इसका जो फ्री फॉल हाइट होता है 310 mm होता है, और इसमें 450 mm होता है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट को ही लाइट वेट टेस्ट, लाइट हैमर टेस्ट बोल सकते हैं, और इसको हैवी हैमर टेस्ट बोल सकते हैं, ऐसे करके। तो देख लीजिएगा जैसे जिसमें पूछे तो इसी का अप्रॉक्स सारा वैल्यू होता है। इसका देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्टील में फ्रेंड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाता है आपको कंक्रीट का, तो 1.5 होता है। और यही स्टील का पूछ लिया जाए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 1.15 होता है। अगर यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लिया जाए स्टील का तो 1.78 से 1.8 तक होता है, और कंक्रीट का पूछ लिया जाए तो 3 होता है, यानी कि इसका लगभग 2 गुना पार्शियल फैक्टर का 2 गुना हो जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके बाद देखिए रेलवे इंजीनियरिंग में आपको रेल गेज से पूछ सकता है, रेल गेज का विड्थ देखिए ब्रॉड गेज रहेगा तो 1.676 मीटर होता है, मीटर गेज रहेगा तो 1 मीटर होता है, नैरो गेज रहेगा तो 0.762 मीटर होता है। अगर mm में पूछे तो इसको 1000 से गुना कर दीजिएगा, ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंपास सर्वे से, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसके बाद यही पूछ दिया एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड ए लाइन, जिसके ऐसे बनता है, ये ट्रू मेरिडियन है, अगर ये कोई लाइन है इसके बीच का जो एंगल होता है उसको एजीमुथ बोलते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। इसका देखिए सिलेंडरनेस रेशियो से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे जनरल इंजीनियरिंग में। तो देखिए लेसिंग मेंबर के लिए पूछा जा सकता है 145, इसका ब्रेसिंग मेंबर के लिए 120, और ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड कोई भी मेंबर के लिए पूछे, अगर लाइव लोड और डेड लोड का कारण होता है, यानी कि इसको घुमा के भी पूछ सकता है फ्रेंड, अदर देन विंड और सेस्मिक फोर्स, मतलब कि अदर देन मतलब विंड और सेस्मिक फोर्स को छोड़ के तो बचा क्या, डेड लोड एंड लाइव लोड, उसके लिए 180 होता है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो सिलेंडर में से एक्चुअली होता क्या फ्रेंड, देखिए एल इफेक्टिव लेंथ बाय आर मिनिमम, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम, इसलिए ये सब ये भी पूछ सकता है कि किस सिलेंडर में रेशियो जो होता है किनके रेशियो होता है, तो इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील पूछा जाता है, ये सभी आप सभी को पता है, 2 गुना 10 के पावर 5 होता है, 10 के पावर 5 है न्यूटन पर mm²। और यही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछ लिया जाए तो 1/3 लगभग होता है, तो 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। और पॉइजन रेशियो पूछ लिया जाएगा अगर स्टील का 0.25 से 0.33 तक वेराई करता है। इसके बाद देखिए हाईवे में, मतलब आप हाईवे या रोड बोल सकते हैं,
जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो 20 ईयर प्लान बनाया गया था, 20 साल के लिए प्लान बनाया गया था। तो एक पहला जो प्लान आया था वो नागपुर रोड प्लान के लिए मतलब विख्यात है, और दूसरा जो है बॉम्बे रोड के लिए और लखनऊ रोड प्लान के लिए। तो यही बोला जाता है कि पहला जो नागपुर प्लान है वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1943 से 1963। दूसरा जो बॉम्बे वाला हुआ 1961 से 1981, और जो लखनऊ वाला हुआ 1981 से 2001। ये सब पूछा जा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का, जो जनरल इंजीनियरिंग के पर्पज़ से। तो इस सब को आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक बार देखा हुआ भी रहेगा तो आप लोग ऑप्शन को हिट कर सकते हैं। तो यही थी फ्रेंड। मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये सब जो मैं थोड़ा थोड़ा डेली ला रहा हूँ जनरल इंजीनियरिंग के पर्पज़ से, मैकेनिकल का आज ऐड नहीं किया, मुझे लगा आप सभी को पसंद आएगा कि नहीं। तो बताइएगा, आप सभी को पसंद आया तो नेक्स्ट बार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सारा क्वेश्चन डालूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।